Hi friends. Hello friends, welcome back to our channel Chill with Shweta and happy छोटी दिवाली। अब आप सबने तो धनतेरस मना लिया होगा। हमारी छोटी मोटी शॉपिंग पूरी हो चुकी है। जी। आई होप आपकी पूरी मस्ती भरी शॉपिंग हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो आज हम क्यों आए हैं यहाँ पे वामिका? क्योंकि हम एक और नई कथा लेके आए हैं छोटी दिवाली के लिए। हम एक नई कथा लेके आए हैं कि हम छोटी दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं। तो कथा शुरू की जाए। लेकिन मुझे एक बात बोलना जी है। बोलिए। वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड डू शेयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel and हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ हैलोवीन वाला जो है ना वो सब्सक्राइब कर देना, वो भी लाइक कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। अब हम कथा सुनाते हैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी दिवाली की मस्ती भरी कथा। बिल्कुल। तो कथा इस प्रकार है कि ये एक समय की बात है। प्राग ज्योतिषपुर एक राज्य होता था जहाँ नरकासुर नाम का राक्षस ने वहाँ पे वो वहाँ का राज्य था। मतलब वहाँ राज करता था। उसने इंद्र भगवान को भी हरा दिया था, परास्त कर दिया था, और देवी माँ की बाली भी उसने चुरा ली थी। साथ साथ इतना ही नहीं, उसने 16,100 स्त्रियों को भी अपने कब्जे में कर लिया था। और वो 16,100 स्त्रियां कौन थी? देवताओं और ऋषियों की बेटियां थी। हाँ बेटियां। जी। तो एक बार सत्यभामा जी, जो कि कृष्ण भगवान की पत्नी है, उनको ये बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है फ्रेंड्स। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है? वो कृष्ण भगवान से पूछती है कि वो कृष्ण भगवान से पूछती हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान उनको बताते हैं कि मैं बताऊंगी जी कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। उसे एक श्राप मिला है कि उसकी मौत होगी एक स्त्री से। जी, उसकी मौत एक स्त्री द्वारा होगी, उसे एक श्राप मिला हुआ है। ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि सत्यभामा जी अपने पति के मदद से सत्यभामा जी बोलती है कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं उसका वध कर सकती हूँ, आप मेरी हेल्प करोगे वध करने में। जी। तो वो कृष्ण भगवान जी से मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं और उनसे मदद मांगती हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, तुम चलो और उस नरकासुर का वध करो। है ना? उसके बाद क्या होता है कि नरकासुर का वध हो जाता है। तो आप गौर कीजिएगा, वध कब हुआ? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध हुआ। तो आज के दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछूं? जी बोलिए। आप बोल रही थी कि छोटी दिवाली की है, तो छोटी दिवाली कब बनती है? ओह, पॉइंट तो आपने अच्छा पूछा। हमने तो छोटी दिवाली की कथा शुरू की थी। तो छोटी दिवाली की कथा इस प्रकार है। जब नरकासुर का वध हो जाता है, 16,100 स्त्रियां जो कि बंदी थी उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें सत्यभामा जी मुक्त कर देती हैं। तभी नरकासुर की माँ जो होती है वो देवी से प्रार्थना करती है कि हे देवी आप। मैं बताऊंगी। जी बोलिए। हे देवी, आप मेरे बेटे की जो मौत हुई है उस दिन को कोई ऐसा वैसा दिन ना बनाए, कोई दुख भरा दिन ना बनाए, उसको एक सेलिब्रेशन में त्योहार जैसा बनाए। जी। तो वो सत्यभामा जी से विनती करती हैं कि आज के दिन को, यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, कार्तिक मास के, आप इसे त्योहार के रूप में मनाएं, ना कि मातम के रूप में मनाएं, क्योंकि मेरी यही एक विनती है, आप कृपा इसकी हमें अनुमति दें। तो देवी माँ उन्हें अनुमति देती है कि ठीक है, आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, कार्तिक मास के इस दिन को हम लोग नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानेंगे। और और एक और नाम है। हाँ, एक और काली चौदस। ओके, इसे काली चौदस भी कहते हैं।
और जो कोई भी पूरे मन से आज पूजा करेगा, अर्चना करेगा, उसे उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य और अच्छा होगा। हमने कल बताया था। ये हमने कल भी बताया था, लेकिन ये आज के लिए भी लागू होता है। तो जी, तो आज भी यम भगवान की आज भी पूजा होती है। हम आज भी पूजा करते हैं हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, यम जी की, बिल्कुल। और यहाँ तक कि वामन, यानी कि विष्णु भगवान के एक रूप का नाम है वामन। वामन रूप को भी हम आज पूज करते हैं, उनकी पूजा अर्चना कहते हैं। तो यही थी आज की कथा। आज कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, और आज पूजा इसलिए होती है क्योंकि माँ, नरकासुर की माँ ने ये मांगा था, ये आशीर्वाद मांगा था कि मेरे बेटे के दिन को, मेरे बेटे के मृत्यु के दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाए। क्या मैं एक बात बोलूं? जी बोलिए। नरकासुर को मरे हुए कितने साल हो गए? ये तो गूगली हो गया। गूगली? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूर जानेंगे इसको भी हम। गूगल से पूछ के। बिल्कुल, गूगल से पूछ के। और बुक में भी लिखा हो गया, बिल्कुल, बुक में भी होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी हमारी ये कथा, छोटी सी कथा जो कि आज छोटी दिवाली जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हम मनाते हैं, उसकी ये कथा है। नरक चतुर्दशी जो आज हम मनाते हैं, उसकी ये कथा है। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये हमने शुरू में भी बोला था, कितना बोलोगी? उनके वो सुन के बोर हो गए। तो अब हम आपको फिर से एक बार हैप्पी छोटी दिवाली बोल रहे हैं। चलिए वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय। मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय बाय। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।